ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी लोग हमारे साथ नमोकार मंत्र पढ़ेंगे एक बार। ओम नमो अरिहंताणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो वज्रायाणम्। ओम नमो लोये सव्यसाहुनम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। ये पूजन के बाद अपन लोग शांति पाठ पढ़ते हैं। शांति पाठ पढ़ते ना सब लोग पूजन करने के बाद। तो शांति पाठ में भावनाएं अपन भाते हैं अंत में आएगी। इसमें इस शांति पाठ में जितने प्रकार की भावनाएं लिखी हैं ये अपन भावनाएं भाते हैं ऐसी। ये अपना शुभ भाव, इससे अपने परिणामों में विशुद्धता होती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग सब स्वार्थमय जीवन जीते रहते हैं। अपना 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 हर चीज़ अपनी अपनी, दूसरों के संबंध में सोचने का काम ही नहीं है। और अपना भी सोचते हैं तो कोई पारमार्थिक हित की बात नहीं, सब लौकिक पूरा संसार संबंधी, बस कुछ है नहीं उसमें। इसमें भी भावनाएं तो भाई हैं। तो अपन ने भगवान की पूजा पढ़ी। पूजा पढ़ने में देवसास गुरु की पूजन करते ज़्यादातर अपन लोग। सबसे पहले प्रमुख एक पूजन करते ही हैं, देवसास गुरु की पूजन। तो चूंकि धर्म के मूल देव हैं, सर्वज्ञ देव के अलावा कोई धर्म का स्वरूप बता नहीं सकता। तो चूंकि अपन धर्म क्षेत्र में आए हैं, धर्म करने की भावना है, तो धर्म के संस्थापक को अपन पहले स्मरण करते हैं, जिन्होंने धर्म का यथार्थ स्वरूप बताया। तो उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करने को अपन भगवान जिनेंद्र को स्मरण करते हैं, उनके गुणानुवाद करते हैं, पूजन करते हैं। क्योंकि जो जयमाला होती है ना, जयमाला, तो जयमाला में उनके गुणों का वर्णन, या उनके जिस तरीके से उन्होंने विजय प्राप्त की है, उस विजय प्राप्त करने की उनके गीत गाते हैं अपन, कैसे उनने विजय प्राप्त करी, तो उनकी महिमा करते हैं। तो उसके लिए अपन मैंने जयमाला में देव शास्त्र गुरु रतन सुवितीन रतन करतार भिन्न भिन्न कहूँ आरती, उसको अपन गुणानुवाद को आरती भी कहते हैं। आरती का क्या अर्थ होता है? आरती, आ माने पूर्ण रूपेण उनके गुणों में रति लगाओ, प्रेम अनुराग। आरती का क्या अर्थ होता है? पूर्ण रूपेण, आ संपूर्ण रूपेण, समन्ता, सब प्रकार से उनके गुणों को चाहना, उसका नाम है आरती। अब व्यवहार में अपन उस आरती के रूप अनेक बना लेते हैं, उनकी बलैयां लेते हैं अपन। जब
कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो अपन उनकी भी आरती उतारते हैं। तो वो एक लौकिक व्यवस्था अपन ने बना रखी है, पर मूल में तो आरती का अर्थ जो होता है माने उनकी गुणों को चाहना। तो इसमें भी अपन वही बात माने वो लोक में जो करते हैं तो वो भी उनका बहुमान ही करते हैं, और कुछ नहीं है उसमें। तो अपने यहाँ तो पूरा अहिंसात्मक रूप में पूरा का पूरा बहुमान करने का है, तो उनका पूरे तो गुणों का अपन चिंतन करते हैं उसमें कैसे गुण है। तो गुणों का पूरा देव सास गुरु रतन सब तीन रतन करतार, भिन्न भिन्न कहूँ आरती। कहूँ माने उनके गुणों के स्वरूप को कहता हूँ, तीनों के अलग अलग। एक एक का भर अपन भगवान का कर्मन की 63 चौकर्म की बोल देते हैं, पर 4 कर्मों की तो 47 प्रकृतियाँ हैं, उसमें कुछ आघातीय कर्मों की भी है, इसलिए सामान्य से कर्मन की 63 प्रकृति नाश। मूल में तो घातीय कर्मों को है वो उतना बोल देते हैं, चौकर्म की 63 प्रकृति नाश बोलते हैं उसमें, पर मूल में तो उसमें 47 से घाती आ गई, मागी घाती आ गई है कुछ नाम कर्म वगैरह की। तो आपने जो है इन कर्मों को नाश करके फिर उनके 46 गुणों का वर्णन करते हैं, और आपने अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया है, 46 गुण के धारी हो आप। ऐसा 5 परमेष्ठियों का उसमें माने साधुओं के स्वरूप में गुण 36 से 25 से 8 20 भवतारण तरण जहाजीस, गुरु की महिमा वर्णि न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन खाए। तो उनका वर्णन करके शास्त्रों में अपन भगवान की दिव्य ध्वनि है जो स्याद बादमय सप्तभंग गणधर गूत है बारह स्वंग रवि शशि न हरे सु तम हराए सु शास्त्र नमो बहुप्रीत ले आए। ऐसा उसका भी उसका स्वरूप बता करके और उसकी भी महिमा कर दी। अब ये सब उनके गुणानुवाद करके और इसके बाद में अंत में जब पूजन करते हैं तो फिर अपन जो कुछ भी और भावनाएं रह जाती हैं अपनी, तो उन भावनाओं को उसमें व्यक्त करते हैं। तो ज़्यादातर एक शांति पाठ प्रसिद्ध है अपना, शांतिनाथ भगवान को लक्ष्य बनाकर और फिर अपनी भावनाएं व्यक्त करना। ज़्यादातर अपन लोग पहले ये पढ़ते थे, शांतिनाथ मुख शशि होनहारी, शील गुणावृत संयम धारी, लखन 108 विराजे, निर्खत नयन कमल दल साजे दल लाजे, पंचम चक्रवर्ती पदधारी, सोलम तीर्थंकर सुखकारी, इंद्र नरेंद्र पूज्य नायक, नमो शांति शांत विधायक, दिप्य बिटप। ये अष्ट उनके प्रातिहारियों का वर्ण है। दिप्य बिटप, दिप्य बिटप माने कल्प वृक्ष होता ना, सो दिव्य वृक्ष, तो दिप्य बिटक, हाँ अशोक वृक्ष है दिप्य बिटप। और पुष्पन की वर्षा, दुंदवी आसन वाणी, दुंदवी आसन वाणी सरसा, सरस वाणी, ऐसी दिव्य ध्वनि उनकी खिड़ती है। और छत्र चमर भामंडल ये सब 8 प्रातिहार, ये तुम प्रातिहारी मनहारी, शांति जिन्हें शांति सुखदाई, जगत पूज्य पूजे सिरनाई, परम शांति दीजिए हम सबको। अब ऐसी उसमें भावना व्यक्त करके पढ़े जिन्हें पुनि 4 संग, 4 संग को, मुनि आर्जिका श्रावक श्राविका, इन सब पढ़ने वालों के लिए आपके गुणानुवाद, सबके लिए हम सबको शांति मिले प्रभु। अब ये भावना, अब उनकी पूजा अपन बोलते हैं 100 इंद्रों के द्वारा बंदित हैं। पूजे जिन्हें मुकुटहार क्रीट लाके, इंद्रादि देव पूज देव अरु पूज पदाब्द जाके, सो शांतिनाथ वरवंश जगत प्रदीप, मेरे लिए करम शांति सदानु है। ऐसी अनुपम शांति, आत्मिक शांति है प्रभु हमें भी प्राप्त हो। अब फिर अपनी शांति की कामना करके फिर और किस किस को हो शांति, सब कैसे सुखी हो, संपूजकों को, प्रतिपालकों को, यतीनकों को, यतिनायकों को, राजा प्रजा राष्ट्र सुदेश को ले, कीजे सुखी है जिन शांति को दे। किन किन को शांति दे रहे भगवान, माने सब जीव शांति को प्राप्त करें, सुखी हो। ये तो भावना अपनी है, भावना अपन भावना भा सकते हैं। भावना भवनाशिनी, भावना भवकारिणी, भावों के बिना जीव होता नहीं। अगर तुम सर्वोत्कृष्ट शुद्ध स्वरूप में निर्विकल्प हो जाओ तो ये तो सर्वोत्कृष्ट भाव है। अब इसमें नहीं रहते हो तो कम से कम आप तत्व ज्ञान पूर्वक शुभ भाव करो, अन्यथा अशुभ भाव में तो अपन रात दिन लगे ही रहते हैं। उनमें अपन को बहुत रुचि है, इनमें तो अपन को चूंकि अब यहाँ पर अभी आ गए, ठीक है ना, तो काहे के लिए आ गए,
उपदेश सुनने के लिए। कौन सा उपदेश? अंतिम विदाई का। विदाई समारोह होता ना, जैसे दीक्षांत समारोह होता है तो अंत में जो है विद्यार्थियों के लिए अंतिम संदेश दिया जाता है तो इसमें अपने लिए अब वैसे तो अपन नजर क्या है कि अब एक निश्चित अपना समय है, ज्यादातर देखो अपन शांति से विचार करो उस पर, जितना तन्मयता से जितनी रुचि से अपन संसार के काम करते हैं हृदय से, और अगर धर्म का काम मान लीजिए नहीं हो पा रहा तो छूट भी जाएगा। अगर वहां अच्छा दुकान चल रही हो, सीजन हो, तो अपन यहाँ का काम टाइम पे करेंगे, सबके नहीं करेंगे। और जितनी तल्लीनता शांति से करते थे वैसे ही करेंगे कि नहीं करेंगे, कि निपटा करके जल्दी, यार वो आज ग्राहक बहुत, आज तो भीड़ है बहुत, कल भूल के गए थे, तो यहाँ तो अपन ऊपर ऊपर निपटाएंगे। समझना, अपन को विशुद्ध फल, देखो क्या है, फल मिलता है भावों का। अपने भाव जितनी तन्मयता से पाप के कार्यों में लगते हैं, क्या उतनी तन्मयता से अपन को इस धर्म के कार्य में, शुभ कार्यों में, शुद्ध कार्य की साधना में लगते क्या? देखो जिनके लगते हैं उनके तो लगते हैं। वे जैसे धनंजय कवि थे, लड़का मर गया, सांप ने काट खाया, तो हम क्या करेंगे? हम भगवान की पूजन छोड़ के अगर जाएंगे भी, और लड़का को अगर आयु पूरी हो गई हो तो मरना है, तो हम क्या कर लेंगे उसमें? और यदि लड़के को जिंदा रहना है तो हम भगवान की पूजन करेंगे, तो क्यों लड़का जिंदा नहीं रहेगा? उनको भगवान जिनेंद्र के ज्ञान में जो आया है वो होता है, उसको कोई नहीं बदल सकता। सर्वज्ञ के ज्ञान में जो आया है वो तो होता ही है। और भगवान के ज्ञान में जो आया है का मतलब क्या? भगवान कोई करता धरता नहीं है, जो होना है वो उनके ज्ञान में आता है। तो तुम्हारी आकुलता करने से तो कोई काम रुकने वाला है नहीं। तो अपन तो आकुलता करके मोह से, और अपन अपने भावों की अपवित्रता करके उसमें लग जाएंगे, विकल्प करेंगे, आकुलता आर्तरोध ध्यान करेंगे। विवेकी व्यक्ति, साधक व्यक्ति के भैया अपन अभी जो काम कर रहे हैं, अपन को श्रावक को बताया कि सामायिक के समय मान लो उसने प्रतिज्ञा कर ली कि पौन घंटा अब कुछ भी हो जाए, उसके लिए रत्नगण श्रावकाचार्य जी में लिखा कि सामायिक के समय में गृहस्थ को मुनि वस्त्र ढके मुनि तुल्य कहे, चेलोपसृष्ट, जैसे मुनिराज के ऊपर किसी ने उपसर्ग कर दिया हो, ऐसे मुनिराज बैठे हुए ध्यान में। अब उनको अब कोई विकल्प नहीं। क्यों? कि अपन शरीर ही जहां अपना नहीं है, तो अपन दुनिया में अपना करना क्या है? अपन को ये तो बताओ। अपनी आत्मा को छोड़ के अपना है तो कुछ है ही नहीं। अपनी आकुलता और इधर उधर विकल्प करने से होता क्या है? इसलिए ये मूल काम है उसका, आत्मा के हित का कार्य है। और ये कार्य तो मोह के हैं सब, और ये अपना खुद का धर्म का कार्य। तो इसमें व्यक्ति पूरी तल्लीनता के साथ जो कार्य करता है, बढ़िया समझ के करता है, औपचारिकता नहीं करता, किसी को दिखाने के लिए नहीं करता, किसी लौकिक प्रयोजन से नहीं करता, सिर्फ निखालिस एक अपनी आत्म शांति शुद्धि के लिए करता है। जब तत्व ज्ञान पूर्वक वो इस प्रकार कार्य करता है, तो चूंकि जीव मोह से ही तो परेशान है, अब धीरे धीरे अपना ये जब अपना धीरे धीरे इस मोह को छीड़ करते जाएंगे। तत्व ज्ञान है अपन को, अपन कोई किसी का करता धरता नहीं है। अभी अपन सब लोग बैठे हैं, अपन सोच रहे कि भैया अब जो काम करने वो काम करने, जो काम करने वो काम, आकुलता एक क्षण को भी अपन बिल्कुल निराकुलता से नहीं जीते। जहाँ रहते हैं वहाँ वर्तमान है, आगे की पहले सोच चलती रहती। इतने आए तो पहले सोच के आए। क्या सोच के आए? 3 बजे से आज जा रहे हैं ब्रह्मचारी जी, चलो उनको सुन ले थोड़ा है? मोबाइल वो तो ठीक है। नहीं, हम ये कह रहे कि अपन को मतलब ये है कि अंदर से अपन अपना काम जो कर रहे हैं, अपना काम अपन जो कर रहे हैं वही है। शुभ कर रहे तो शुभ, अशुभ कर रहे तो अशुभ, अशुद्ध कर रहे तो शुद्ध। बाकी तुम्हारा कोई काम बाहर का तो है नहीं।
अशुभ कर रहे हो तो आकुलता कर रहे, भाई अशुभ में तो अपन को ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, अब तीव्र कसाय है भाई, खोने जाना तो क्या है, कुछ नहीं। अपना देखो आत्मा का स्वभाव शांति से जीना है। अभी अपन इतनी उत्कृष्ट साधना नहीं कर सकते कि सब छोड़ के जंगल में एकांत में और अपनी आराधना करें। तो घर गृहस्थी में भी तत्व ज्ञान पूर्वक बहुत निराकुलता से जी सकते हो। सिर पर सारा ठेका लेकर के अपन को साधना नहीं करके वस्तु स्वतंत्रता का विवेक रख के बराबर अपन एक व्यवहारिक कर्तव्य समझते हुए, अपना चूंकि उतनी ऊंचाई नहीं है तो अपन जो भी कर रहे हैं उस पर शांति इत्मीनान से करें, तो उसमें अपन को भी शांति, सामने वाले को, और जो भी करें वो ऊपर से नाटक नहीं, अच्छे से सहृदयता से करें, सामने वाले को भी शांति, अपन को भी शांति, और अपन शांति के लिए जी रहे हैं। सभी व्यक्तियों का लक्ष्य शांति से जीना है और उपयोग स्थिर है नहीं है। 24 घंटे जल्दी 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 जल्दी, 1 मिनट की चैन नहीं है कहीं पर। दुकान भी जा रहे हैं तो कल्पना कर रहे हैं कि अच्छी दुकान चल जाए, तुम्हारी कल्पनाओं से चलेगी दुकान। ग्राहकों को अपन सोच रहे आ जाए, ज़्यादा है ज़्यादा आ जाए, अथवा दूसरे के यहाँ देख रहे हैं अपन ज़्यादा ग्राहक की चल रही तो अपन को अंदर में बुरा लग रहा है यार, अपन सोचते रहते कुछ ना, बिना सोचते रहते नहीं। कहावत है एक बुंदेलखंड में कि ठाड़ो बानिया फ्री बानिया क्या करे, तो कछु ना कुछ तखरिया बाट तोलता रहे, एक पसेरी इस पर रख दे, इस पर रख दे, उस पर रख दे, कुछ ना कुछ विकल्प, काम तो चाहिए ना इस कसाय में, तो कुछ ना कुछ विकल्प करता रहता फुगट। अच्छे उसमें तुम अच्छे भी सोच सकते हो, तत्व का विचार भी कर सकते हो बढ़िया आराम से। तो अब ये विवेक हो तो अपन उस समय का सदुपयोग करें, और विवेक नहीं है, मोह है, तो उल्टी उल्टी बातें करते रहोगे, जिंदगी पूरी हो जाएगी पाप का बंद करके, ना यहाँ शांति जी पाए, आगे भी दुर्गति के पास। इसलिए अपन थोड़ा समझ करके जिए, भले ही अपन अभी गृहस्थ अवस्था में रहें, पर अपन गृहस्थ में रह करके भी ग्रस्त नहीं रहे, मोह से ग्रस्त होके नहीं जिए, ज्ञानपूर्वक जिए। सुबह बोला था ने, घर पर रहते हुए भी विरक्त होकर के ज्ञान से जिए, आनंद से, कोई बात नहीं, बढ़िया आनंद है। ये जो परिस्थिति है उसमें संतोष, कोई घबराहट नहीं, जैसी परिस्थिति है उसको अपन जाहि विद, लोग तो जो बोलते जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए, अपने हाथ में क्या है, तो उसमें प्रसन्नता से रहते। तो जाहि विद राम का मतलब वहाँ राम माने कर्म नहीं है, राम माने प्रकृति व्यवस्था है कर्म की, बाहर की व्यवस्था तो सब उदय अनुसार चलेगी, तुम कैसी सोचते रहो, परंतु अब जैसी परिस्थिति बनना है तो बनेगी। अब उसमें आप अगर अच्छे से भी ज्ञानपूर्वक सहजता से आनंद से जियोगे तो आनंद से जी सकते, दुखी होगी जियोगे तो दुखी होगी। और असंतोष, ज़्यादातर तो देखो अज्ञान दशा में व्यक्ति जहाँ खड़ा है उसमें उसको संतोष होता ही नहीं। पहले कुछ नहीं था, सोचते थे कि थोड़ा हो जाए, एक आध मकान थोड़ा छोटा मोटा रहने को हो जाए, बढ़िया होगा एक मकान, अब आगे देखता है कि बड़ा और मकान हो जाए, फिर आगे देखता है और मकान, माने उस कहीं वो स्थिर रहते ही नहीं है। और सोचते सोचते योजनाएं बनाते बनाते आयु पूरी हो जाती है और चला जाता है, देख रहे अपन रात दिन। इसलिए भैया बाहर का लक्ष्य रख के नहीं जियो, अपन अंदर से जागृत होके वेद विज्ञान पूर्वक तत्व ज्ञान पूर्वक जियो। जो व्यक्ति देखो बाहर से तो सुखी दुखी का कोई संबंध है नहीं, अगर बाहर से संबंध हो तो जिनके पास कुछ नहीं है साधु संत बन जाते हैं, वे तो बहुत दुखी रहने चाहिए, उनके पास तो ना खाने की व्यवस्था है, न रहने की है, न सोने की है, न पीने की, कोई व्यवस्था ही नहीं है, वे तो कितने दुखी रहेंगे, कितने दुखी रहते हैं। अरे जिनको तत्व ज्ञान होता है मस्ती में जीते हैं, क्या करना है उसमें। तो बाहर से कोई सुख दुख का संबंध नहीं है, सुख दुख का संबंध तो तुम्हारे अंदर से है, तुम्हारी सोच से है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, वो आनंद में है, मस्ती में है, और जिनके पास सब कुछ है वो परेशान है, कैसे? मूर्खता से, मोह से। कोई बाहर की संपत्ति ज्यादा है कि नहीं है कि उससे क्या लेना देना, कि स्वस्थ हो के बीमार हो उससे क्या लेना देना। भाई ये तो बाहर की परिस्थिति तो सब बाहर की है, तुम्हारी मानसिक परिस्थिति, तुम्हारा सोच क्या है, उससे तुम्हारे लिए सुख दुख होता है। तो प्रतिकूलता में भी आनंद से जीते हैं जी, और अनुकूलता में भी दुखी रहते हैं, आर्थ ध्यान करते रहते हैं। तो ये तो तुम्हारी सोच क्या है, तुम्हारा जीवन तुम्हारी सोच के ऊपर निर्भर करता है। यदि तुम्हारी सोच सम्यक है तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता किसी परिस्थिति में, और यदि तुम्हारी सोच मिथ्या है तो तुम्हें कोई सुखी नहीं कर सकता। रात दिन संकल्प विकल्प आर्थ ध्यान करते रहो। इसलिए अपन को यहाँ
भगवान के पास आते हैं, उसमें क्या लिखा है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या अपना अभिप्राय चल रहा है, कैसे के आधार पर चल रहा है कि नहीं, तो इस शब्दों के अर्थ को भी तो समझते हुए अपन बोलो। तो अपन बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं तो उसका भाव भी तो समझो कि कैसे भाई अपन अपनी भावना चल रही है, तो भावना चल रही है तो ये तो अपनी भावना है। सामने वाला सुखी दुखी तो होगा, वो अपनी भावानुसार, उदय अनुसार, वो अपनी परिस्थिति है। पर अपन तो अपने अच्छे भाव रख सकते हैं ना सामने वाले को। कहावत है लोग में कि भैया तुम मिठाई नहीं खिला सकते, मीठी बातें तो कर सकते, तुम्हारा उसमें तो खर्च नहीं हो रहा कुछ। कोई तुम्हारे पास आता है तो उससे प्रेम से तो बोलो, आत्मीयता से तो बोलो। कोई भी आवे तो तुम्हारे पास आने से उसका देखो, बोलने से उसके व्यक्ति के माने सामने वाले को अगर आत्मीयता से तुम बात करो तो सामने वाले की तो बेहद सारी समस्याएं हल हो जाती है। तुम चिंता मत करो, तुम कुछ मत देना, पर ये झूठी नहीं, अपनी सामर्थ्य प्रमाण उसका सहयोग भी करो प्राणपण से। जैसे अपन अपने ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो अपन जैसे बने तैसे उसको दूर करने का प्रयत्न करते हैं। तो साधर्मी धर्मात्माओं का ये कर्तव्य होता है कि अगर कोई जीव, उनसे कोई ये मतलब नहीं है हमारा तुम्हारा, सब जीव अपने हैं। ये तो परमार्थ से देखा जाए तो जीव है, तो आत्मीयता उस जब सब जीवों से उसका प्रेम रहता है तब सहजता में जितने महापुरुष मिलेंगे आपको, कोई भी जीव दिखा उनको परेशानी में है, जो कुछ उनके उसके संकट यानी उसका संयोग करने लायक है, उनका संयोग सहजता है, बिना कोई लाग लपेट के, बिना अपेक्षा के, तभी आनंद आता है। सामने वाले पे भी बहुत असर पड़ता है इसका। अपेक्षा रखो तो अलग ही वो दिखता है और तुम्हारे भावों में ऊंचाई नहीं रहती। इसलिए कि भैया दूसरे को अपनी आत्मा के समान समझो। जैसी अपनी आत्मा की परेशानी है ऐसे इसकी परेशानी, ऐसा मान के अगर अपन उसका संयोग करें, सामने वाला व्यक्ति सहज ही अपने आप, कहने की जरूरत नहीं है, जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलता वो। इसलिए अपन को ये सब बहुत माने ओछी, अपन बाहर से जो है क्या चाहते हैं, ख्याति माने लाभ माने मान सम्मान चाहते हैं, झूठा बिल्कुल। अंदर में कुछ रखते हैं, बाहर में लोग हमें अच्छा कहें, अच्छा ये कुछ प्रमाण नहीं। और तुम अंदर से भाव, अब साधु संतों के पास या जो महापुरुष होते हैं उनके पास क्या होता है, उनकी भावना इतनी पवित्र होती है। तीर्थंकर का समोषण जहाँ रहता है उसके कितने कोस, 100 योजन अलग अलग रहता है सबका, उतने उतने योजन तक सुभिक्ष हो जाता है, सारे जीव बैर विरोध। क्या ऐसे इनकी भाव इतने उत्कृष्ट पवित्र होते हैं कि उससे सामने वाले जीव भी प्रभावित होकर के सब कसाय बैर भाव छोड़ करके सहज हो जाते। तो ये प्रभाव पड़ता है तुम्हारे भावों का, आभा मंडल जो बोलते हैं, तो ये सामने वाले पे तरंगे अपने आप एक दूसरे के आप टकराती हैं। तो अपन जब पवित्र भावों से सामने वाले के प्रति आत्मीयता रखते हैं, आदमी अपने आप उसकी मिथ्या जो भी सोच है वो सोच शांत हो जाती है, और शांत होकर के उसको परेशान तो खुद गंदी सोच ही से, गलत सोच से, और अगर उसकी सोच गंदी समाप्त हो जाए, निर्भर हो जाए, वहीं उसको शांति मिल जाती। इसलिए अपन को ये सब भावनाएं समझ करके व्यक्ति जो अगर करता है, जीता है, वो व्यक्ति जहाँ भी रहता है उसको कोई समस्या नहीं। समस्या बाहर की परिस्थिति की नहीं है, तुम्हारी मना स्थिति की परिणामों की है। इसलिए धर्म तुम्हारे लिए वो कला सिखाता है जीवन जीने की, किसी भी परिस्थिति में आप दुखी नहीं हो सकते। अपन देखते हैं महापुरुषों के जीवन, कैसी कैसी विषम परिस्थितियों में उनको माने चले गए, परिस्थिति आ गई, पर वे अपनी मस्ती में जिए। तो अब उदय तो हमेशा एक से रहते नहीं, बदलते रहते। जब अपन आत्मज्ञान पूर्वक अंदर से जिएंगे तो धीरे धीरे सब कर्मों का परिवर्तन भी होता जाता है और नष्ट भी होते जाते हैं। धीरे धीरे आत्मबल भी प्रकट हो जाता है। आत्मा में अनंत बल है, बाहर की कोई चीज़ की अपेक्षा नहीं है उसको, परंतु अपन को आत्मबल की हीनता करके मोह के कारण से अपन 24 घंटे पराश्रित जीवन जीते, ये मिल जाए इससे सुखी, इससे सुखी। अब जिनका आत्मबल पैदा हो जाता है उनको क्या चाहिए, जरूरत ही नहीं है ना कोई चीज़। बाहर की जिस व्यक्ति की जितनी ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं, वो व्यक्ति उतना मनोबल या आत्मबल का कमजोर व्यक्ति है। जितना जितना आत्मबल बढ़ता जाता है उतनी उतनी उसकी अपेक्षाएं खत्म होती जाती, सब छूटती जाती, और वो बिल्कुल अपने दम पर पूरा जीने लगता है। तो धर्म तो स्वाधीनता का जीवन, और वो अंदर में बल है, सामर्थ्य है। अब उस आत्माश्रय से तुम जियो तो बल प्रकट होता जाता है, और उसमें आपके लिए बाहर की सब अपेक्षा खत्म होती जाती, जरूरत ही नहीं है। जो मिलता है उसमें अपन को लगता है अपन को करना क्या है। अब जैसे मान लीजिए पुण्य का अपन देखते हैं, भोग भूमि के जीव हैं, ज़्यादातर बताते हैं कि जैसे पात्र दान आदि के माध्यम से
अज्ञान दशा में तो भोग भूमि में जाते, और ज्ञानी अगर पात्रदान वगैरह करता है तो स्वर्ग में जाता है। समझ रहे ना? सम्यक दृष्टि अगर करता है तो जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं होती तब तक उसके ऐसे भाव पवित्र होते हैं, स्वर्गों में जाता है। सागरों की आयु होती है और हजारों वर्ष बाद उसको शरीर में खाने की इच्छा होगी, और इतना पुण्य का होता है कि इच्छा नहीं हो पाएगी, तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाएगी। कितने दिनों के लिए? मान लो 33 सागर की आयु है, 33,000 वर्ष तक अब तुम्हें इच्छा नहीं होगी खाने की, ऐसा शरीर मिला। तब ये कहां से आया? अंदर आत्मा का जहां अपन तत्व ज्ञान पूर्वक जीते हैं, आत्मबल प्रकट होता जाता है, और बाहर से तुम्हें कर्मों का आश्रयबंध भी इस उत्कृष्ट क्वालिटी का होता है कि बाहर की परिस्थितियां तुम्हारे लिए ज्यादा प्रभावित नहीं करती, फिर जरूरत नहीं रहती। अब भोग भूमि में जाएंगे जो जीव, इधर दूसरों के लिए उनने मान लो परोपकार दृष्टि से जो पात्र जीवों को, साधक जीवों को दान आदि दिया, तो प्रकृति के द्वारा वो भोग भूमि में गए, वहाँ उनको ऐसी व्यवस्था बनती है, कल्प वृक्ष है, उनको एक कोष, 2 कोष, 3 कोष के शरीर है। उत्तम भोग में 3 कोष के, मध्यम में 2 कोष के, जघन्य में 1 कोष के, और भोजन कितना करते हैं? 3 दिन के अंतराल से एक आंवले बराबर, एक बेर बराबर, एक बहेड़े बराबर, कितना भोजन। शरीर इतना बड़ा, कैसे पूर्ति हो रही? पूर्ति तुम्हारे खाने से नहीं हो रही। ऐसे ही पुद्गल परमाणु माने उनके लिए शरीर में है कि उनके लिए, और वहाँ जो उनका जो मान लीजिए भोजन है, वो भोजन भी ऐसे ही, जैसे आज भी ऐसी आजकल टैबलेटें वगैरह ऐसी जो बनाने वाले हैं लोग, कि आपको जैसे मिलट जो युद्ध के मैदान में जो मिलिट्री वगैरह रहते हैं उनको टैबलेट दे दी जाए, एक टैबलेट खा लेंगे पूरा शरीर के लिए पोषक तत्व उनको प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसे ही उनको पुण्य के उदय से ऐसे वो वहाँ के परमाणु हैं और ऐसे शरीर आदि हैं कि उनको जरूरत ही नहीं है ज़्यादा, और कुछ करना नहीं, सहज उनके लिए इच्छा की कल्प वृक्ष की व्यवस्था बन जाए। यदि अपने परिणाम उत्कृष्टता से अपन जीते हैं तो बाहर की सारी अपेक्षाएं खत्म होती। अपन सोचते कि परोपकार आदि करने से हमारा घट जाएगा, अरे तुम्हारा घट नहीं जाएगा, तुम्हारा है क्या यहां से घट जाएगा? तुम्हारे तो भाव है, और तुम उत्कृष्ट भाव अगर करोगे तो घटेगा कैसे? तो बताओ भाई, पाप के उदय में बाह्य परिस्थितियां प्रतिकूल बनती हैं, और तुम्हारी मंद कसाय और पुण्य के भाव से, धर्म के भाव से तो तुम्हारे लिए क्या होता है कि आत्मा की सामर्थ्य बढ़ती जाती है, आत्मबल प्रकट होता है, जरूरतें खत्म होती जाती है, जरूरतें नहीं रहती। और जो पुण्य प्रकृतियां बनती हैं उनसे बाहर की परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि अपन को ज़्यादा जरूरत ही नहीं है, अपेक्षाएं नहीं है, और जो है वो सहज व्यवस्था बनती है। तो ये अपन को धर्म पूर्वक वाले जो शुद्ध भाव है, और शुद्ध भाव के साथ साथ जो मंद कसाय की विशुद्धता के परिणाम है, संतोष वृत्ति के भाव है, अनासक्ति के भाव है कि भैया ठीक है कोई बात नहीं। देखो अब सबको अनुभव होगा, वैसे तो पुराने लोग जितने होते थे और अभी भी जो माँ बाप वगैरह या जो होती माताएं, वे विपरीत परिस्थितियों में रहते, गरीबी में बहुत रहे पहले। अभी भी सब लोग पहले यहाँ भी बंजी करते थे, कुछ नहीं था लोगों के पास। बताते हैं पहले चांदमल जी वगैरह, हम वहाँ गए थे, बिजोलिया वगैरह, कि हम लोग गांव-गांव जा कर के सब ये किराने के सामान ले जा कर के बेच के आते थे और व्यवस्था बनाते थे अपनी, हैं? सब घोड़ों पे जाते थे, खोजी ले, अभी भी जाते, साइकिलों माइकिलों पे छोटे छोटे ले जाते गाँव में। घर में परिस्थिति अगर कमजोर है तो वो घर परिवार में रहने वाली माँ या जो भी बुजुर्ग माने कम से कम में संतोष वृत्ति से अपने बच्चों को, परिवार का पालन पोषण करेंगे। जो बच जाएगा जो कुछ भी, उसको बड़े संतोष वृत्ति से खाएंगे, शालीनता से रहेंगे, कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे किसी से। तो माने पहले के व्यक्ति बहुत ज्यादा संतोष वृत्ति और माने शालीनता से जीते थे, स्वाभिमान से जीते थे। अब इतना सब कुछ है, मारा मारी, और कितनी आकुलता से जी रहे लोग। खाने में देखो तो चैन नहीं है। पहले शादियां 6 से 7 दिन की हमने देखी, शांति से, और ज्यादा नाटक नहीं, आडंबर नहीं, बिल्कुल बड़ी सरलता से, बढ़िया प्रसन्नता से संयोग कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं,
खुशी मना रहे, महीनों से पहले से पई पावने आते थे, बढ़िया जो है दूसरे आ रहे हैं, मंगल गीत गा रहे हैं, उनके सब आनंदित हो रहे हैं, तो लगता था कि हाँ घर में कुछ कार्य अच्छा हो रहा है मंगल। अब तो दंगल सा होता है, धमाधम जल्दी 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 बे उनको आना है, उनको जाना है, माने इतनी ऐसा लगता है कि कब व्यक्ति ये निपटाए झंझट। पहले झंझट नहीं लगती थी, इसमें बड़ी खुशी होती थी, बड़े लोग आनंद से आते थे, रहते थे और बढ़िया भी रखते थे। हाँ, और वो सब काम अपनी घर शुद्धता से भी सब महीनों पहले से पापड़ बना रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, बढ़िया बेई सब भोजन सबको बना के खिला रहे। अब कहाँ से किन को बुला रहे, कोई ठिकाना नहीं, गंदगी टट्टी किए है, शुद्धता में है नहीं है सब, और रात में बन रहा, दिन में बन रहा, और बस लगे हुए हैं, और साफ बहुत चल रहा है, और आइटम इतने हैं, नाटक बहुत है, दिखावा बनावटी, और अंदर में देखो तो परिणामों में बेचैनी, दिखावटी बनावटी जीवन पूरा। मतलब कैसा मचा हुआ है। लौकिक जीवन में भी शांति नहीं, और धार्मिक जीवन में तो देखो सब प्रदर्शन रह गया, भीड़ भड़क इकट्ठा कर करा करके, और कितना आयोजन करते हैं, और अंदर देखो तो सबके परिणाम उतने ही लड़न लगे को तनक में, एक दूसरे का मान सम्मान नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तत्काल से झगड़ा कर लेंगे। इसलिए भैया देखो, अपन अभी सच्चे अर्थों में धर्म के स्वरूप को समझ करके जिए तो ये जीवन की सार्थकता है। और ये अगर ऐसे ही औपचारिकताओं में अपन नाटक करते रहेंगे, कोई दम नहीं है। अपन बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय में आए हैं, और ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा। इसलिए यहाँ अपन को जो महापुरुषों ने जीवन जिया है, हजारों साल पुराने लिखे हुए ग्रंथ हैं, उस समय की उनकी जो परिस्थितियों में उनने अपनी आराधना की, उनने अपने अनुभव लिखे। अब इस अनुभव को अपन को पहले दर्शन करने को नहीं मिलते थे साथ, दक्षिण में लोग सिर्फ अकेले उनको दर्शनों के 500-500 हजार रुपये देते थे, और मुश्किल से दर्शन कराते थे। आज घर घर में अपन सब लिख करके लिपिबद्ध होके आ गए, आज उनकी कीमत नहीं लोग। जो चीज़ कम होती मिलती है तो उसकी कीमत होती, और जो चीज़ मिलती ज़्यादा मिलने लगती है तो लोग उसके ऊपर क्या है, और उसका अभिनय करने लगते। इसलिए भैया ये बहुत बहुत माने महत्वपूर्ण, और व्यक्तियों को वास्तव में संसार के दुखों से निकाल देने के एक वचन ज्ञानियों के होते हैं। इनको अपन को बड़ी शालीनता से, विनय से, सम्य ज्ञान के अंगों में ये सब शुद्ध उच्चारण करते हुए, शब्द अर्थ बोलते हुए, विनय पूर्वक, उपधान पूर्वक उसके 8 अंग बतलाए जो शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, बहुमानाचार, उपधानाचार, अनन्यमाचार। तो ये सब माने इतना उनके माने कितने बहुमान से वो उस चीज़ को करते, जब जा करके तुम्हारे जीवन में वो स्थायित्व आता है और जीवन में ऊंचाई आती। अपन को तो उसको अपन ऐसा समझते हैं बस सामान्य जैसे और चीज़ चलती है उसमें अपन बड़ा तो उसमें अपने भाव में शुद्धि नहीं रहती। जो चीज़ जितनी ऊंचाई की होती उतनी विशुद्धतापूर्वक उस कार्य किया जाए बहुमान से, जब अपने जीवन में ऊंचाई आती है। इसलिए यहाँ अपन को बहुत श्रेष्ठ इसमें भावनाएं भाई गई हैं। तो इसमें अपने हित की हो वे सारी प्रजा को सुख हो, बलवत धर्मधारी नरेसा हो वे वर्षा समय पे तिल भर न रहे व्याधियों का अंदेशा हो वे चोरी न जारी सुषमय बढ़ते हो ना दुष्काल मारी सारे ही देश धारे जिन को जो सदा शोककारी। संकुचित सोच नहीं है इसमें। अब ये तो अपन ने लिखा लिखाया है तो ऐसे जल्दी जल्दी बोल देते हैं और जल्दी जल्दी और दौड़ लगा के भागते। सोचो तो इनको जरा क्या बोल रहे थे, कितनी ऊंचाई की भावनाएं हैं। तो इसमें इन सब चीज़ों को अंत में पूजा करके अपने हित के साथ साथ पूरे जीव मात्र के कल्याण की भावनाएं, स्वपरहित की भावनाएं, लौकिक पारमार्थिक अपन डेली ये पूजन के बाद में बोलते हैं। जीवन में बोलने अकेला तोता जैसा बोलना नहीं, जब बोल रहे हो तो तुम्हारे जीवन में ऐसा है भी कि नहीं, तुम्हारे व्यवहार में चल रहा है कि नहीं, ये तो देखो आप। ये बोलने से अकेले टेप में भर दो वो बोलता रहेगा, कितना धर्म हो जाएगा। अकेले बोलने की बात नहीं है ये, क्या अंदर में इतनी तुम्हारे जीवन में ऊंचाई चल रही है क्या, ये अपन को देखना चाहिए। इसलिए अब भगवान जिन्हें ने तो सब घातिया कर्म नष्ट करके घाती कर्म जिन नाश कर पायो केवल राज शांति करो सब जगत में वृषवादिक जिनराज, वृषवादिक जिनराज। आदिनाथ भगवान का प्रारंभ इस 24वें आदिनाथ पहले तीर्थंकर हैं, आदिक में 24 आ गए। और अब वैसे देखा जाए तो ये अनादिकाल से होते आए हैं जी, क्योंकि जीव अनादि से
और ये परंपरा धर्म की अनादि से चल रही। तो आदि, आदि का मतलब अनादि समझ लो। आदि तो इस काल की अपेक्षा है, और यदि वस्तु स्वरूप की अपेक्षा विचार करो तो अनादि। और चूंकि अब जी आदि भगवान अपने जो अनादि निधन स्वरूप है, अब उस स्वरूप को समझ करके पर में मोह छोड़ करके बनते हैं। ऐसे अपने तत्व, अब भावनापन भार है तो वे जैसे बने हैं सुखी हुए हैं, वैसे ही जो जीव समझ के जिएंगे तो वे भी ऐसे सुखी होंगे। ये भावना है उसमें। अब और अंत में भावना क्या बात है? शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सद्व्रतों का सुजस कह के, दोष ढांकूं सभी का, बोलूं प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं, तोलों सेऊं चरण जिनके, मोक्ष जोलो न पाऊं। कितनी बातें बोल रहे? शास्त्रों का हो पठन सुखदा, सुख को देने वाला, शांति को बताने वाला, इस शास्त्रों का पठन निरंतर होता रहे, मनन चिंतन होता रहे। और लाभ सत्संगति का, जो सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, ऐसे सज्जन पुरुषों का हमें सत्संग मिलता रहे। और क्या होता रहे? जिस सत्य के स्वरूप पर, सत्य के आश्रय से भी सत्य के मार्ग पे चल रहे सत्पुरुष बने हैं, सत्य पे चले। सत्य माने अस्तित्व, अपने स्वयं के अस्तित्व को ग्रहण करके भी उस सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं। तो अपन भी उन सत्पुरुषों के सानिध्य से ऐसे अपने सत्स्वरूप आत्मा का क्या मार्ग पर पकड़ के उस पर चले। तो क्या हो? शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सद्वृत्तों का, जो सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, उन ज्ञानियों का सुजस कह के, उनके गुणानुवाद करते हुए, दोष ढांकूं सभी का। दोषों में क्या रखा है? भी परेशान है दोष वाले, और उनके दोष बोलने से तुम्हारे अंदर भी कसाई पैदा होंगी। इसलिए उन दोषों को गौण करो, अच्छाइयों को ग्रहण करके उनके प्रति बहुमान करो, ग्रहण करो, और दोषों के प्रति उदास गौण करके उनसे निग्लेक्ट करो। बोलूं प्यारे वचन हित के, जो भी वचन बोलूं तो हित के बोलूंगा, हित के नहीं बोलूं, कसाय के नहीं बोलूं, दुर्भाव के नहीं बोलूं। क्यों? दुर्भाव से उसका तो दुर्भाव होगा नहीं। लोक में कहावत है, कौआ के कोसने से जनावर तो मरते नहीं। तुम्हारे दुर्भाव करने से उसका कुछ अहित हो जाएगा? ये अनर्थ दंड में आता है, तत्वार्थ सूत्र वगैरह में और रत्नगण श्राप का चार में अनर्थ दंड में लिया इसको, दूसरों का अहित करने का विचार आता ना। अनर्थ व्यर्थ में पाप मिलना तो कुछ नहीं, पाप का बंध होगा। इसलिए क्यों दूसरों के बारे में गलत सोचना, अहित का सोचना? किसी भी हालत में विपरीत है तो मध्यस्थ का भाव बताया, बुरा सोचने का तो विचार कभी बताया नहीं। इसलिए अपन को बोलूं प्यारे, जब भी बोलो तो हितमित प्रिय वचन बोलो, कम से कम बोलो, जितनी जरूरत है उतना। अनावश्यक बोलने से कोई फायदा नहीं। जितनी अपन को जरूरत है भोजन, अनावश्यक खाओगे पेट खराब होगा, माल खराब होगा, समय खराब होगा, बीमार पड़ोगे। ऐसे ही ज़्यादा बोलोगे, सामने वाला व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा, उसका असर नहीं होगा। जितनी जरूरत है उतना बोलें, हित का बोलें, प्रिय बोलें, कठोर नहीं बोलें। इसलिए क्या करें कि हम जो है सद्वृत्तों का सुजस का के, दोष ढांकूं सभी का, बोलूं प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्यान, तोलों से उच्चरण। आप जिस मार्ग पे चले हो उनका चरण का सेवन माने आचरण का सेवन करना। चरण माने कोई उनकी, अब महापुरुष भगवान चले गए, उनके का चरण तुम सेवन करोगे? तो मूल तो चरण माने जिस मार्ग पर वो चले हैं उस मार्ग का आचरण करना, वो है उनके चरण का सेवन मूल में, तो परमार्थ से। और व्यवहार में अपन जो भी महापुरुष होते हैं उनके चरण छू करके भाव निभाते हैं कि आपका जीवन हमारा भी जीवन हो आप जैसा है, भावना वही है उसमें। तो क्या करूं कि तोलों से चरण की मोक्ष जो न पाऊं, जब तक आप जैसी दशा को प्राप्त नहीं कर लूं तब तक आपके बताए हुए मार्ग पर, आचरण पर मैं चलता रहूं। अब तब पद मेरे ही में, मम ही तेरे पुनीत चरणों में। क्या? तब पद मेरे ही में, आपका स्वरूप मेरे हृदय में विराजमान रहे, और मम हृदय आपके चरणों में विराजमान रहे। आपके चरण
आपका स्वरूप हमारे हृदय में रहे, हमारा हृदय आपके स्वरूप में चरणों में रहे। और कब तक? तब पद मरे ही में ममियते पूरी चरणों में तब लो लीन रहे प्रभु जब न पाया मुक्ति पद में नहीं। अब आगे अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ भी कहा गया हो मुझसे क्षमा करो प्रभु, सब करुणा करी पुनी छुड़ाऊं भव दुख से। हे जगत बंधु जिनेश्वर, कैसे हैं भगवान? निरापेक्षो बंधुर, बिना स्वार्थ के, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बोलते हैं पर है तो वो आनंदमय तपस्या, सबके हित की बात वो बोलते हैं। तो हे जगत के बंधु जिनेश्वर भगवान, पाऊं तब चरण शरण बलहारी। आपके जीवन अने आपके बताए हुए मार्ग पर हम बलिहारी, उस पर समर्पित हो जाऊं, जीवन अर्पित हो जाऊं, उसी में हमारा मरण हो। मरण समाधि हो सुदुर्लभ, कर्मों का क्षय सुबोध सौख्यकारी। ये जो है अंत में हमारा जीवन होश पूर्वक इस शरीर का त्याग करूं। मरण समाधि, समाधि माने विवेक पूर्वक शांत भावों से होश पूर्वक इस पुराने कपड़े को छोड़ करके मैं आगे की गति में जाऊं, बेहोश होकर घबरा करके नहीं। तो ऐसा मरण समाधि, जब जीवन समाधिमय होगा, ज्ञानमय होगा, तो मरण ज्ञानमय होगा। और अगर जीवन मोहमय होगा तो अंत में मोही व्यक्ति को वही चीजें मोह की याद आती, अब ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वही। इसलिए मरण समाधि सुदुर्लभ, बहुत मुश्किल से मिलता है, ये हमें प्राप्त हो। हे प्रभु, कर्मों का क्षय सुबोध सुखकारी, कर्मों का क्षय हो और सुबोध की पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो, जो हमारे लिए सुख रूप है। ऐसी जो है अंत में अपन ने पूजन के बाद भावना भाई है, और इस भावना को सिर्फ भाई नहीं है, अब इसको जीवन में अपन ध्यान में रख के आचरण में भी लाएंगे। क्यों? कि जब अंदर में अपन उसको चाहते हैं तो फिर उसी प्रकार से बोलोगे, उसी को जीवन में जियोगे। तो इस प्रकार से ये अपन को जब भी जो भी अपन धार्मिक कार्य करते हैं उसमें अपना परिणाम सम्यक हो, उत्कृष्ट हो, स्वपर हित का हो, किसी प्रकार से अपना उसमें अपने और दूसरों के अहित में नहीं होने चाहिए, तब तो वो तुम्हारा पारमार्थिक और व्यवहारिक धार्मिक जीवन है। और यदि उसमें अपन भी क्लेशित हो, दुखी हो, कसायवान हो और दूसरों की कसाय के कारण बने, तो न तुम्हारा व्यवहारिक धर्म है और न पारमार्थिक धर्म। तो इस प्रकार से अंत में इसमें उन्होंने वो क्षमा याचना का भी दिन जाने व जान के, वो अपन ने पहले इसमें पढ़ा ही है, अक्षर पद मात्रा से तो उसमें आ जाते हैं सब। रही टूट जो कोई तुम प्रसाद ते परम गुरु सब पूर्ण होए, पूजन विद जानू नहीं, नहीं जानू आह्वान, और विसर्जन हूँ नहीं, क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हूँ, क्रियाहीन जिन देव, क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की सेव। तुम चरणन डिग आय के मैं पूजूं अति चाव, आवागमन रहित करो रमू सदा निज भाव। हम भी आप जैसे जीवन है ऐसे ही हमारा भी जीवन चलता रहे, हम अपने सहज स्वाभाविक जीवन को जीते रहें। ऐसी भावना कोरी भावना नहीं है, औपचारिक भावना नहीं है, होश पूर्वक बोलने वाला और पूर्णता की भावना भारा है। जैसे भगवान हो चुके वैसा होने के लिए भावना है, आंशिक रूप में तो जीता है और अभी पूर्ण होने की भावना है। तो इस प्रकार से नीचे के पद में रहकर जो उच्च भावना की जाती, आगे चलकर यही भावना निश्चित उत्तम फल लाती। अब वो दूसरी तरीके से है, उसमें बोलो कोई भी साधर्मी आए, पूजो, पूजे वे भी पूजे भगवान को, अब उनसे अपन बोले, और अब उनको क्या भेजना, भी तो अपने हिसाब से आए हैं, अपने हिसाब से जाएंगे। तो एक औपचारिक बिना वो है, किन्ने लिखा अलग अलग है क्वालिटियों से, तो उसमें भाव नहीं है। वो भी अगर कोई देव है कहीं भी, जैसे साधर्मी अपन बुलाते हैं, जैसे देव भी साधर्मी है, चार गति में वो भी सुखी होने के लिए संसार में घूम रहे हैं, वो भी अगर आए हैं तो अपन उनको विनय पूर्वक बोल देते, भाई अब सब लोग आए, पूजा अपने जो आए, जो देवगण पूजे भक्त प्रमाण, और अब तुम अपने अपने स्थान पर जाओ, या फिर पूजा करना तुम अपने हिसाब से करो। ये तो अपनी भावना है, उसमें अपन ने बुलाया है। जैसे मान लो अपन ने आह्वान किया है कि सब लोग आओ भाई, सब लोग आओ यहाँ धर्म की साधना करो, तो उनका अपना जिम्मेदारी बनती है कि उनकी परेशानी ना हो। और जब अगर मान लो वो जा रहे हैं तो भैया पूजा, अब जा रहे हो आप, पधारो सकुशल पधारिए, तो एक सामान्य व्यवहार है वो, उसमें कुछ नहीं। तो इस प्रकार से अपन को अच्छे अपने भावों को अपन विवेकपूर्ण जियो, किसी के बारे में कभी गलत मत सोचो। अपन को सोचना है तो बढ़िया से बढ़िया उसके बारे में सोचो,
और जीवों के परिणाम कोई स्थायित्व नहीं रहते हैं, पर्याय के परिणाम बदलते रहते हैं। इसलिए किसी के बारे में कोई धारणा मत बनाओ, धारणा सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को आप तरोताज़ा रूप में देखो। कल मिले थे वो व्यक्ति नहीं है आज वो पता नहीं, कल वो अभी 5 मिनट पहले चोरी कर रहा था और 1 मिनट बाद वो अंजन से दीक्षा ले ली। तो अपन किसी के बारे में कोई धारणा बना के मत जियो। हर व्यक्ति से वर्तमान में मिलो, उससे बढ़िया प्रेम से मिलो कि अपन नए व्यक्ति से मिल रहे हैं, और ऐसा मिलो कि अब आगे मिलना होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल अच्छे से हृदय से उसको जो कुछ कहना सुनना सुनाना हो सुनो। आगे के लिए निदान मत करो कि आगे भावना ठीक है अच्छी रखना, पर अपन वर्तमान में पूरा जो करना है करके निसल लोग जियो। भविष्य का भूत तो निकल चुका, भविष्य अपने हाथ में नहीं है, अपन वर्तमान में जियो। भविष्य में जो होगा, जब वर्तमान में व्यक्ति अच्छा जीता है तो उसका भूत भी सुधरता जाता है और भविष्य भी तो सुधरता ही जाता है। और वर्तमान तो अच्छा है, उसके तीनों काल सुधरते हैं। जो वर्तमान में जीता है वही वर्तमान उसका भूत बनता है, और जो भविष्य वही वर्तमान में होकर के आता है। तो अपन वर्तमान में जिएंगे तो तीनों अपने सुधर जाएंगे काल। इसलिए अपन वर्तमान को बढ़िया संभाल करके होशपूर्वक जिए, किसी प्रकार से कोई के प्रति कोई धारणा नहीं बनाए। अच्छे से अच्छा अपना जो भी विचार है दूसरों के सामने रख के, सामने वाले की भी परिस्थिति सुन के समझ के, जो हो सकता है अपन उसका आत्मीयता से सहयोग करें, नहीं हो सकता है तो प्रेम से अपन अपनी स्थिति बता दें। इसलिए ये धर्म का मार्ग निष्कपटता का मार्ग है, सरलता का मार्ग है, शांति का मार्ग है, छल प्रपंच का बनावटी दिखावटी जीवन का मार्ग नहीं। तो ये जो है अपन को माने पूजन के बाद भगवान के, जैसे भगवान उस मार्ग पर चल के सुखी हुए, तो अपन को भी सुखी होना है। तो अपन इस प्रकार से अंदर से समझ करके ऐसी बढ़िया अपनी पवित्र भावना रखें, जिए, तो नियम से अपना ये जीवन सफल होगा। ये तुम्हारा शांति का अंत में जो है माने जो लौकिक व्यवहारिक दृष्टि से स्थिति होती है, अब उसको इसमें दोनों प्रकार से, लौकिक दृष्टि से भी दूसरों की हित की भावनाएं और पारमार्थिक दृष्टि से भी दूसरों के हित की भावनाएं, दोनों तरीके से शांति माने व्यवहार में अपन को अनुकूलताएं होती हैं, अच्छे एक दूसरे का संयोग होता है तो शांति रहती है, और परमार्थ से तो निष्कषाय रूप जीवन जीते हैं स्वाश्रय से, तो उसमें परम शांति रहती है। तो ऐसा अपन को दोनों प्रकार से अपन बढ़िया जीवन जिए, तभी अपना जीवन सार्थक होगा। तो ये जो है अपन ने आज अपन ने जो पूजा इतने दिनों से अपन ने कर रहे थे, कौन सी समय सार के माध्यम से, आज अपन ने उसका जो है इतना अभी तक जितना हुआ उसका अपन ने एक प्रकार से समापन किया है। और बाकी जो है समापन तो जब अपन पूर्ण उस दशा को खोलेंगे तभी उसका समापन होगा। बाकी तो व्यवहारिक है, जितना भी हो अपन करते हैं उसको। तो इतने समय जो है यहाँ बढ़िया आप लोगों ने धर्म की आराधना में हमारे सहयोग किया, हमारे लिए इसकी बड़ी प्रसन्नता है। नहीं, समापन का मतलब पूजन नहीं, पूजन का अपन ये देखते ना, जैसे पूजन का अपन को एक टाइम रहता है तो अपन भैया उसका क्या भैया भी हम जा रहे हैं अभी, तो पर साथ में उसका तो अपन हमेशा के लिए जीवन में उतारे ही रहे ना उसको। समापन तो कुछ होता ही नहीं उसमें, धर्म का, धर्म तो चलता ही रहता है। इसलिए ये अभी एक व्यवहारिक दृष्टि से अपन ने एक उसका जो है औपचारिक अपन ने वो कर लिया है। बाकी इसमें जो कुछ भी इसमें अपने लिए त्रुटियाँ हुई हों, वो तो त्रुटियाँ तो देखो छद्मस दशा में त्रुटियाँ तो हर व्यक्ति, जितने भी महापुरुष होते हैं बोलते हैं कि जाने अनजाने में प्रमाद में जो भी त्रुटियाँ हुई हों, तो उन त्रुटियों को दूसरे व्यक्ति, समझदार व्यक्ति उसको कहें भैया क्षमा करना, और आप लोगों की भी जो हुई हो तो हमें उस पर जो है किसी प्रकार का कोई खेद करना था नहीं। ऐसा जो है आपस में एक दूसरे के प्रति सहजता से जो भी अपनी गलतियां होती स्वीकार करके उसका एक दूसरे के प्रति क्षमा याचन करते हैं और बढ़िया अपने आनंद से जीते हैं। तो सब नहीं, ऐसा नहीं है। त्रुटियाँ तो संसार में ऐसा कह नहीं सकता कोई कि त्रुटियाँ नहीं, त्रुटियाँ तो अब भूमिका अनुसार सब चलती हैं। इसलिए जहाँ माने जो व्यक्ति साधना करता है तो वो तो पंच परमेष्टि जो है, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री जीवों से जान के तो नहीं करते वो, परंतु इस निचली भूमिका में तो होती हैं। चलने फिरने में इतने सूक्ष्म जीव हैं, अपन को दिखते क्या, पर सब आराधना हो रही उनकी कि नहीं। तो इसलिए सब होता है। इसलिए प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में जो भी जाने अनजाने में गलती होती है,
ज्ञानी व्यक्ति उसका पश्चाताप करके उसकी क्षमा मांगते हैं और अपने हृदय में दूसरे के प्रति कोई होता है उदय से, वो अपने उदय अनुसार जान करके उनकी कोई गलती नहीं मानते, भाई ये तो तुमने नहीं किया, हमारे उदय के अनुसार व्यवस्था है, जो भी हुआ है वो उससे हुआ है। इसलिए वो किसी के प्रति कोई धारणा नहीं बनाते, दुर्भाव नहीं रखते, बढ़िया सहज विवेकपूर्वक जीते हैं और उत्तरोत्तर अपनी गलतियों का शोधन करके बढ़ते हैं। तो नियम से वो व्यक्ति एक दिन पूर्ण उस पवित्र दशा को प्राप्त कर लेता है। चलिए, लिख रहे थे मुनि ताड़पत्रों को ले, ना कलम न्यास आही न चौकी धरे, चुभते कांटे कलम टप टपाता लहू, ऐसी करुणा लौकिक हिया में धरे, दे गए वे हमें जो विरासत सभी, मौल उनका कभी नाक पाएंगे हम। जिन धर्म हमने समझा मरम, इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। नाम से हम रहें या भुला दें सभी, नाम इसका अमर कर जाएंगे। महाभाग्य से जिन शासन मिला है, देवशाद गुरु का सानिध्य मिला है, और यह मनुष्य भाव खोने लायक नहीं है। एक एक मनुष्य भाव की घड़ी अनंत अनंत कीमत चुकाने पे भी मिलने वाली नहीं है, और कदाचित अगर हम इसको खो रहे हैं तो खोने लायक नहीं है, इसी क्षण अपना कार्य करने लायक है। कुछ संकल्प लें। पहला तो स्वाध्याय का, कि हम नियमित स्वाध्याय करेंगे। अगर हमें ज्ञानियों से जुड़े रहना है तो स्वाध्याय का संकल्प लें। कम से कम 15 मिनट व्यक्तिगत स्वाध्याय और सामूहिक स्वाध्याय में आने का प्रयत्न करें। अपने राजेश भैया हैं, अपने हरकचंद जी भाई साहब हैं, और भी बहनें हैं, सुधा बहन हैं, और भी बहनें लोग स्वाध्याय लेती हैं, पाठशाला चलती हैं। पहली बात, नियमित स्वाध्याय, सामूहिक स्वाध्याय चले और आप सभी लोग आएँ। कहते ना कि घर का जोगी जोगिया और आन गांव का सिद्ध। ऐसा नहीं हो। हमारे राजेश भैया गोल्ड मेडलिस्ट शास्त्री हैं, हम शास्त्री विद्वान नहीं हैं, हम सामान्य हैं। तो हरकचंद जी भाई साहब का गहरा स्वाध्याय है, इन लोगों का लाभ लो। जैसा अभी चलता नियमित वैसे ही चलता रहेगा तो हम लोग फिर आ जाएंगे। और आपने अगर लिंग सुनो क्या है, वैसे तो शास्त्रों से अध्ययन करना वो भी अपन को व्यवहारिकता से ठीक है, परंतु जो व्यक्ति अपना, देखो विवेक तो शास्त्रों में नहीं है, विवेक तो अपने अंदर आत्मा में है। बिना पढ़े लिखे व्यक्ति भी, ज़्यादा ऐसा नहीं है कोई पढ़े लिखे कोई धर्म को समझ पाते, ये तो अंदर से अपने ज्ञान को जागृत करके व्यक्ति सत्यता का। अब वो कबीरदास जी ने लिखा कि हमने कभी कलम पकड़ी नहीं, शास्त्रों को हम पढ़े नहीं। दुनिया तो शास्त्र देखी बोलता है, हम तो आँखन देखी बोलते। दुनिया कहता शास्त्र देखी और मैं कहता हूँ आँखन देखी। अपने अनुभव से जो अपन सीख रहे हैं, जान रहे, कौन नहीं समझता कि गलत है सही है। तो ये सब चीज़ें तो अपन अपने अनुभव से 24 घंटे जान रहे हैं ना, धर्म अधर्म सब। इसलिए अपन ये नहीं है कि अकेला शास्त्रों में तो आचार्यों ने, ज्ञानियों ने थोड़ा उसका और विश्लेषण विशेष किया है, तो थोड़ा अपन को जो अपन जानते हैं उसको और अपने भावों को गहराई से अपन समझ सकते हैं। और जो अपन माने अपनी भाषा में थोड़े रूप में जानते हैं तो क्योंकि उनका ज्ञान विशाल है, तो और भी सूक्ष्मता से तुम्हारे लिए कैसे कैसे और कैसी कैसी स्थिति बनती है बताते हैं। इसलिए उससे अपना और ज्ञान खिलता जाता है, विशुद्धता बढ़ती जाती है। तो उससे अपना जरूरी नहीं है कि अपन शास्त्र पढ़ लिए हैं तो उसका ज्ञान ज़्यादा हो। बिना शास्त्र पढ़ लेके सैकड़ों लोग हैं, जितने भी, अब जो भी मान लो कांजी स्वामी चौथी क्लास पढ़े थे, छठी कौन सी चौथी पढ़े थे सर, 4 पाठ। विद्यासागर जी कितने पढ़े थे? 10वीं है या 11वीं, बस, ज़्यादा नहीं। पर बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, अब जो जीवन में जो प्रयोग करते हैं व्यक्ति, ऐसा थोड़ी है कि अब शास्त्रों में लिखा है सब। इसलिए ये तो अंदर का जो है, आत्मा के अंदर का ज्ञान का जितनी विशुद्धता होती है उसमें से उघाड़ होता है। और उसमें आपके ज्ञान में केवल ज्ञान शास्त्रों को पढ़ने से नहीं होता है,
अंदर में अपन को आत्मज्ञान से ही अंदर से विकास होता है ज्ञान का, और उधर से ही पूरा आवरण हटता है तो अपन को सब ज्ञान में हथेली पर रखे हुए आंवले के समान दिखाई देने लगता है। इसलिए वो तो एक व्यवहारिक दृष्टि से जो अध्ययन किया है वो तो बढ़िया है, परंतु साथ में अपन ये नहीं है, और भी जो लोग मान लो विशुद्धता वाले हैं और पढ़ते हैं, उनको समझ में आता है, तो उनसे चर्चा करो, आपस में एक दूसरे के विचार करो, साधन में एक दूसरे के बैठ करके चर्चा करना चाहिए। और कोई हटाग्रह दुराग्रह की बात नहीं, अपन को मान लो समझ में नहीं आ रहा है तो उस पर अड़ो नहीं, लड़ो नहीं, अपनी अपनी खींचो मत, उसको अपन रख लो लिख के, और कोई विशेष आदमी आए उससे चर्चा कर लो। तो इसमें अपन को कोई प्रेस्टेज पॉइंट अपनी तुम्हारी पर दूसरों की ऊंची नीची की बात नहीं होती इसमें तो अपन को युक्ति तर्क से यथार्थता में आना चाहिए कि हाँ ये बात ऐसी है, जम गई बात सही। इसलिए अपन पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे तो धीरे धीरे अपना स्वयं का, अब कोई भी व्यक्ति हो जब मार्ग में आता है तो उसको पहले से कोई जन्म से नहीं सीख के आता। शुरू में हम भी आवाज साधन नहीं जानते थे, बैठे बैठे देखते रहते थे क्या कह रहे हैं। अब संस्कृत प्राकृत और जो भी भाषा शास्त्रीय शब्द नहीं जानते। धीरे धीरे आप अभ्यास करोगे, विशुद्धता बनती जाती है, ऑटोमेटिक आपको जो शास्त्रों में लिखा हुआ है आपके ज्ञान में आने लगता है। इसलिए आप बराबर अध्ययन करें, बैठे शांति से, उससे अपनी क्यों कि दुनिया के प्रपंच छोड़ के आरंभ सारंभ छोड़ के बैठोगे, इतने में आपको बहुत परिणाम विशुद्ध होते हैं। इसलिए अपन भगवान जिनेंद्र के सामने, मूर्ति के सामने शास्त्रों को लेके सामूहिक रूप में बैठे, विनय पूर्वक और शालीनता से। लोकसभा जैसे नहीं उद्दंडता करना वहाँ, कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ उड़ा रहा है, कोई कुर्सी चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये तो सब अनपढ़ लोग इकट्ठे हो गए वहाँ। अनपढ़ से मतलब बिना धर्म के ज्ञान के, सब लौकिक दृष्टि से ख्याति लाभ पूजा का चक्कर ज़्यादा रहता है। पर यहाँ तो अपन आत्म कल्याण के लिए आए, तो यहाँ पर देव शास्त्र गुरु के सामने शालीनता के साथ बैठ करके अध्ययन करेंगे, आपको विनय में सब आपकी विशुद्धता बढ़ती जाएगी। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, विनय पूर्वक रहने से आपके परिणामों की विशुद्धता से ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए अपन ज़्यादा शब्दों में उलझे नहीं, लड़े झगड़े नहीं, परिणामों को विशुद्ध रखकर एक दूसरे का मान सम्मान करें और अपनी मर्यादा में रहकर जिएंगे तो धीरे धीरे अध्ययन होगा, ज्ञान का विकास होगा, परिणाम शुद्ध होंगे। बोलो भाई, क्या तुम्हारी प्रतिज्ञा क्या कराना है? इनको तो मैं तो 5 बजा दूंगी क्या? धीरे धीरे ये कहेंगे सुबह हमारा टाइम पूरा कर दिया तुमने, ऐसे तो इससे अच्छा और कोई टाइम नहीं होता है। उधर क्या कर रहे हैं, रात दिन जिंदगी पूरी हो रही है और तो कुछ नहीं। ये तो व्यक्ति के जीवन के हित के काम है, चलो करो करो। हमारा तो इतना ही उचित था, कम से कम जिन वाणी देव सदगुरु से जुड़े रहें, पूजन का संकल्प लें, स्वाध्याय का संकल्प लें, बच्चों को पाठशाला में भेजें, बहनें पढ़ाती हैं, अच्छे अच्छे विशुद्धि वाले जीव हैं। परस्पर में अगर माहौल बना रहेगा, प्रेम सामंजस्य रहेगा, तो फिर ज्ञानियों का सानिध्य मिलेगा। और अगर ऐसा माहौल नहीं बना तो कौन आएगा? इसलिए एक माहौल बनाए रखें, जैसा भी सभा भरती वैसी भरती रहे, तो फिर आ जाएंगे। त्यागी जी क्या है? देखो हमारे साथ तो क्या है कि हम भोपाल में रहते, वहाँ के पानी में कैल्शियम कम, तो भोपाल जाते तो वहाँ कैल्शियम घट जाता है, और यहाँ के पानी में कैल्शियम ज़्यादा, तो यहाँ के तो हमें तो मजबूरी है, वहाँ जैसे ही घटेगा तैसे ही यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ से बढ़ जाएगा तो फिर वहाँ जाना पड़ेगा। मैं कहानी सुन रहा था, बस कुछ शब्द और, बहुत समय लिया आप लोगों का। एक बार जंगल में आग लगी थी और भीषण अग्नि लगी थी। हाथी शेर आदि अपनी अपनी सामर्थ्य से पानी भर भर के ला रहे थे और जंगल की आग को बुझा रहे थे। एक नन्ही सी चिड़िया एक चोंच में तिनका दबाए हुई है, नदी में जाती थी, एक बूंद उसके तिनके में आता था और अग्नि में डाल देती थी, जंगल की आग में। हाथी को हंसी आ गई कि बहन क्या करती है, एक बूंद पानी से क्या आग बुझ जाएगी? जंगल की इतनी भीषण आग, बड़े बड़े जानवर बुझा नहीं पा रहे हैं। कह ले भैया मैं जानती हूँ कि एक बूंद पानी से आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन जब भी इतिहास लिखा जाएगा जंगल की आग के संबंध में कि किसने आग लगाई थी और किसने आग बुझाई थी, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं। इस समाज को ऐसे ही आप जोड़े रखें, समाज कभी टूट ना पाए, उसमें हम समाज के जोड़ने वालों में हैं, कभी तोड़ने वालों में ना हो। हमने भी एक चिड़िया की तरह तिनके से आग बुझाने का काम किया है, छोटा सा प्रयास है,
उसमें कहीं त्रुटि हुई हो तो आप लोग क्षमा करिए।